हाँ जी अंकल, पहचानिया। तो जैसे अक्षय कुमार खड़ा हो जाता है ना उस फिल्म में, अंकल जी के डोर पे और आके बोलता है कि हाँ जी अंकल पहचानिया। सेम जगह पे एलिसन बैकर एकदम सिमिलर परफॉर्मेंस डाल रहा था जैसे कोर्तवाल ने हमारे सामने डाला इन यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल इन 2022। तो हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिवरपूल की बहुत ही सही विक्ट्री। आप कह लो 1-0 से स्मैश एंड ग्रैब अगेंस्ट पीएसजी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सबसे पहले हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कुछ कुछ लोग बिल्कुल अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जल्दी बोल, हमको सुबह पनवेल निकलना है। अगर पनवेल जाना हो तो 1.25x पे देखो फटाफट से, मजा आएगा आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जो हमारा परफॉर्मेंस था ना उतना अच्छा नहीं था। बहुत सारे परफॉर्मेंस स्पेशली अटैकर्स बहुत ही आप कह लो बिलो द एवरेज खेले हैं। और ये एक क्लासिक एग्जांपल है स्मैश एंड ग्रैब का। और अगर जोजे मरीनियो ये मैच देख रहा होता ना, भले ही वो लिवरपूल का सपोर्टर नहीं है, देयर इज नो अलायंस बिटवीन लिवरपूल एंड जोजे मरीनियो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जोजे मरीनियो एंड लिवरपूल, मगर ये मैच उसने पूरी देखी होगी। तो वो 86-87 मिनट में जब हार्वी एलियट ने गोल किया ना, वो पंच कर रहा था एयर में। और हम सभी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। क्योंकि देखो पीएसजी डोमिनेट कर रहा था, 70% से ज्यादा का पोजीशन आप कह लो उनके पास था। 27 शॉट लिए हैं उन्होंने और हमने सिर्फ 2 शॉट लिए हैं। 1 ऑन टारगेट, उनके 10 ऑन टारगेट थे। एक्सजी भी बहुत सुपीरियर था हमारे से, 2.26 एक्सजी था उनका। तो आप कह लो कि मिनिमम 2 गोल तो उनके होने ही चाहिए थे। फर्स्ट हाफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ लिवरपूल ने अभी तक चैंपियंस लीग में सबसे खराब फर्स्ट हाफ खेला हो तो कल था। आई थिंक वी वर वेरी डीप। शायद ऐसा मैसेज होगा कि हमको थोड़ा डीप खेलना है, मगर हम बहुत डीप चले गए। थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं बिल्कुल पीएसजी को दूंगा क्योंकि दे वर वेरी गुड बाय। लोग जो बात कर रहे थे पीएसजी इज वेरी गुड साइड, बिल्कुल वो बहुत सही टीम है। और कल उन्होंने दिखाया अपने होम पे, उन्होंने हमको पुश बैक करके रखा, चांसेस आफ्टर चांसेस बनाई। मैं कहूंगा कि ऑफकोर्स 3-4 प्लेयरों का नाम मैं दूंगा। पहला तो एलिसन तो है ही। एलिसन बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड है और यू कैन नॉट डिनाई इट, दिस इज द फैक्ट। आप कह लो कि ऐसे गेम में जहां पे प्रोबेबिलिटी ये बता रही है कि पीएसजी को 3-0 से जीतना है, वहां पे लिवरपूल के पास क्लीन शीट है। वही दिखाता है कि एलिसन को क्यों लोग बोलते हैं कि ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। आई थिंक कावास के लिए आप कह लो कि उसका एक गोल हुआ था, वीआर ने ऑफसाइड कर दिया था। ईबू कोनाटे थोड़ा आप कह लो कि वो रेड कार्ड शाउट्स भी थे और हम बच गए उसमें। मुझे मुझे उतना नहीं लगा, मगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो पिच पे नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगा। ऑफकोर्स आपको लगा हो तो बिल्कुल आप लिखिए कमेंट में। मगर सिंपल सी बात है, एलिसन है तो पीछे कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत सारे सेव किए उसने। और आई थिंक आई थिंक मिनिमम 4 बहुत बड़े सेव मैंने देखे उसके। और रूटीन सेव जो उससे एक्सपेक्टेड है वो तो थे ही थे। वो तो बहुत सारे थे, मैं कहूँगा टोटल 10 शॉट थे, सभी लोग सभी शॉट्स उसने रोके। उसके अलावा मैं वैन और ट्रेंट दोनों को यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रेडिट दूंगा। सरप्राइजिंगली ट्रेंट का मेरे हिसाब से सही मैच था, उतना ज्यादा मिस्टेक उसने नहीं की। रॉबर्टसन ऑन अदर साइड मेड फ्यू मिस्टेक्स, मैं ऐसा बोलूंगा। कोनाटे भी थोड़ा मुझे लगा कि अपने बेस से थोड़ा नीचे था। मगर वैन अगेन हिज यूजुअल सेल्फ, आप कह लो कि पीछे बैकलाइन को मेंटेन करके रखा, भले ही इतना ज्यादा प्रेशर था। फर्स्ट हाफ में मैंने जैसे बोला बहुत गंदा खेले, मगर सेकंड हाफ में हमने रियलाइज किया कि हाँ, दे आर डोमिनेटिंग द गेम, उनके पास बॉल है, अभी वो सही खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से खुद का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमको डिफेंसिवली साउंड रहना पड़ेगा और हमने बहुत अच्छे से डिफेंड किया सेकंड हाफ में। फाइनली हमने, मुझे ऐसा लगा, देखो अगेन आई कैन बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा सेकंड हाफ में हमने बॉल उनको रखने दिया और बोला कि चलो अब अटैक करके दिखाओ। वैसी वाली बात जो पार्क द बस कहते हैं ना, वैसा मुझे लगा सेकंड हाफ में। एक और चीज पे हम बात करेंगे, वो है स्लॉट के सब्सटीट्यूशन। भाई स्लॉट के सब्सटीट्यूशन ऑन पॉइंट होते हैं। हर हर सब्सटीट्यूशन बहुत सही गया। आप
चलो कि कर्टिस जोन्स को लाया, बहुत इन्वॉल्व हुआ, एंडो को लाया, वो बहुत इन्वॉल्व हुआ। कर्टिस जोन्स और एंडो के आने के बाद मिडफील्ड में थोड़ा कंट्रोल लगा सेकंड हाफ में। उसके बाद जब डार्विन नूनेज को लाया गया है, इवन लास्ट में जब हार्वी एलियट को लाया गया है, वो बहुत इम्पैक्ट देखो डार्विन नूनेज का क्या है ना कि 10 गेम के बाद या फिर 5 गेम के बाद एक ऐसी गेम आती ही है उसकी, he will not give you each and every game with the 8 and 9 out of 10 परफॉर्मेंस, मगर हर 5 गेम के बाद एक गेम उसकी ऐसी आती है और फाइनली वो गेम उसकी थी। अगेन मुझे लगा कि डार्विन नूनेज बहुत सही खेला कल, जो एनर्जी, जो केओस वो क्रिएट करता है, जो ले ऑफ करता है, बॉल जीतता है, वो जो हिंदी में शब्द है ना कि भाई फाइटर या फिर बड़वे गिरी के साथ उसने बॉल को जीता, होल्ड अप किया, लोगों को गेम में लाने की कोशिश की, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वो दिखा कल। भले ही शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो, हम उतना ज्यादा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, मगर जितना भी था ना, मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन इन आवर विनिंग गोल, जो हार्वी एलियट ने किया। और देखो हार्वी एलियट भाई क्या क्या स्टोरी है, मतलब आप इतने यंग हो, इस सीजन इंजरी की वजह से आपको कोई गेम टाइम नहीं मिला है, मगर आपको जब भी मौका मिलता है आप आके परफॉर्म करना चाहते हो, आप आके दिखाते हो कि भाई ही शुड गेट मोर मिनट्स देन अभी जो उसको मिल रहे हैं। और कल उसने दिखाया बहुत ही अच्छे फिनिश भाई उस पॉइंट पे। देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ, आप सभी जानते हो कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ तो पागल हो जाऊं, मगर मैं शॉक हो गया था कि भाई हमने गोल कर दिया। उस उतना बड़ा मोमेंट था इस टाई के लिए, इस फिक्सचर के लिए। मैं कहूंगा कि 1-0 एट पीएसजी's होम आफ्टर दिस परफॉर्मेंस आई वुड टेक इट। स्टार्ट ऑफ द गेम मैंने ऐसा भी बोला था कि यार मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर हम हार जाए और एक गोल का डेफिसिट हो, अगर 2-1 जैसा रिजल्ट इन फेवर ऑफ पीएसजी भी होना तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। और रिटर्निंग एट एनफील्ड विद द लीड, मैं कहूंगा इससे बेहतर एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा आपको मिला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और लास्ट में मैं इतना बोलूंगा कि भाई जॉब इज नॉट डन येट। हमको सेकंड लीग में एनफील्ड पे है, बिल्कुल हमको एडवांटेज है, हमारे एटमोस्फियर जाना जाता है, मगर क्या है ना उनकी टीम बहुत बढ़िया है। जो लोग बात कर रहे थे कि उनके अटैकर्स, उनके मिडफील्ड बहुत साउंड है, बिल्कुल, मगर एक चीज अभी भी मैं बोलूंगा, हम कल उतने अच्छी तरीके से अटैक नहीं किए। मोहम्मद साला की मैंने सबसे बुरी परफॉर्मेंस देखी, अगेन कमिंग फ्रॉम अ बिग मोहम्मद साला फैन, मैं यूजुअली नहीं ऐसा बोलता, कल मोहम्मद साला की बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी, मैं ऐसा कहूंगा, कुछ इन्वॉल्व ही नहीं था। ऑफकोर्स सेम चीज आप बोल सकते हो कि जोटा के बारे में बोल सकते हो, सभी अटैकर्स के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि कल उतना इन्वॉल्व ही नहीं थे वो लोग। तो होपफुली जो सेकंड लेग है जहां पे हमको एक विक्ट्री की जरूरत है, इवन एज एक ड्रॉ की जरूरत है, तो वहां पे ये लोग स्टेप अप करें। और हम यूजुअली ऐसा सिट बैक करके नहीं खेलते, और आज खेला है, मतलब स्लॉट ने ये अच्छे तरीके से गेम निकाला, मैं उसको क्रेडिट दूंगा थोड़ा बहुत। और द वे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना अपने मैच खत्म होने के बाद कि यार हमने प्लान तो किया था कि पीएसजी के सामने थोड़ा डीप खेलेंगे, मगर उन्होंने फोर्स किया हमको ज्यादा डीप खेलने का, और उनके जो अंडरलाइंग नंबर है ना वो बहुत बेहतर है, और ऐसी टीमों को फेस करके 1-0 से जीतना वो अपने आप में एक कह लो कि विक्ट्री है। तो सेकंड लीग में एंडफील्ड को अपना पूरा दम दिखाना पड़ेगा, हमें अपना जो ओवरऑल गेम प्ले है उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि जॉब इज ओवर, टाई इज ओवर, अभी नहीं है। तो हाँ, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस, आपके कौन थे मैन ऑफ द मैच? देखो आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनीवन अदर देन एलिसन एज अ मैन ऑफ द मैच, मगर आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशन है, बिल्कुल लिखिए कमेंट में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलता हूँ आज रात लाइव स्ट्रीम जो हम करने वाले हैं उसमें, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और